नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। दोस्तों विटामिन्स हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स को बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए हमें सभी विटामिन से भरपूर भोजन लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि फैट में घुल जाता है। यह वेजिटेबल ऑयल, अनाज, मांस, अंडे, फलों, सब्जियों और व्हीट जम ऑयल के साथ साथ कई खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में भी मिलता है। शरीर के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों विटामिन ई से त्वचा और बाल बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है। दोस्तों इसके अलावा शरीर के कई अंगों को सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं विटामिन ई की कमी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों जब शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बाल प्रभावित होते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण बाल तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाल फ्रीजी हो जाते हैं और उनकी चमक भी कम हो जाती है। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण पैरों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि अक्सर पैरों में दर्द बना रहता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। हाथ पैरों की नसें सुन्न हो जाती हैं, कभी कभी तो अपने अंग को महसूस करवाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा टिश्यूज़ का फंक्शन बिगड़ जाता है, सेल्स रिकवर करने में असक्षम हो जाती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है बॉडी में। इसके अलावा त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं और मुहासे भी निकलने लगते हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण पाचन संबंधी समस्या भी हो जाती है। इंटेस्टाइन की वॉल्स ड्राई हो जाती है, जिससे कि कब्ज की समस्या हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा हमारे सेल्स हमारे फूड में से एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को झेलना पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जान लिया विटामिन ई की कमी के लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिर विटामिन ई की कमी के कारण हमारे बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और किन किन बीमारियों को हमको फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि शरीर में ऐंठन और दर्द की समस्या हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा त्वचा से संबंधित समस्याएं हो जाती है। विटामिन ई हमारी त्वचा को मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन ई त्वचा को नया निखार और चमक प्रदान करता है। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ऐसे में त्वचा अपनी चमक और निखार खो देती है। त्वचा में नमी खत्म हो जाती है, जिससे कि त्वचा एकदम सूखी नज़र आती है। दोस्तों इसके अलावा एनीमिया की समस्या हो जाती है। अगर शरीर में विटामिन ई का स्तर घट जाता है तो शरीर में मौजूद रक्त का स्तर भी कम होने लगता है। जब शरीर में हद से ज़्यादा रक्त की कमी हो जाती है तो ऐसे में एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण शरीर में रेड ब्लड सेल्स की भारी गिरावट होती है। दोस्तों इसके अलावा आंखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में विटामिन ई की कमी के कारण आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है। विटामिन ई की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन व अन्य दृष्टि दोष भी हो जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति चीज़ों को सही से देख नहीं पाते हैं, उन्हें चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ती है। ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है कि विटामिन ई की कमी के कारण पीड़ित व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है, उसे रात में धुंधला दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा कैंसर जैसा भयानक रोग भी हो सकता है। शरीर में विटामिन ई की कमी के कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ई का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों इस फूड लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ब्रोकली का। दोस्तों इसका सेवन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। इसका सेवन सूप या सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पालक का उपयोग किया जा सकता है। यह हरी और पत्तेदार सब्जियों में शामिल होता है, जिससे सेहत को कई तरीके के पोषक तत्व प्रदान होते हैं। पालक विटामिन और मिनरल का अच्छा स्रोत माना जाता है। बता दें कि लगभग 100 ग्राम पालक में 2 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। इसका रोज़ाना सेवन करने से शरीर मजबूत बना रहता है।
दोस्तों इसके अलावा बादाम का उपयोग किया जा सकता है विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए। दोस्तों ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आप 100 ग्राम बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर को लगभग 25 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। आप इसका सेवन नाश्ते में कर सकते हैं, ये सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसके अलावा आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एवोकाडो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बता दें कि लगभग 100 ग्राम एवोकाडो में 2 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। इसमें पोटेशियम भी भारी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा विटामिन ई की कमी को सूरजमुखी के बीज से भी दूर किया जा सकता है। यह बीज कई तरीके के पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में काफ़ी मदद करता है। इसका सेवन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसका सेवन आप दही, दलिया या सलाद में मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली का उपयोग करके भी विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना विटामिन ई के बारे में कम्प्लीटली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट लेने के लिए हमारे एडू हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।